Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 19, story writing. So let's start the chapter. Chapter number 19, story writing. Study the following stories carefully. कुछ stories हमें given है वो हम पढ़ते हैं. A thirsty crow, एक प्यासा कौवा. Once a crow was thirsty, it flew here and there for water. There was a pitcher in a garden. There was some water in the pitcher. बट इट वॉज वेरी लो. एक बार एक प्यासा कौवा था. वो इधर उधर पानी के लिए भाग रहा था. फिर उसने एक पिचर, एक घड़ा देखा गार्डन में जिसके अंदर थोड़ा सा पानी था और वो पानी बहुत नीचे था. द क्रोज बीक कुड नॉट रीच. क्रो की बीक वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी. सो द क्रो ब्रॉट सम पेबल्स. क्रो कुछ पत्थर लेकर आया. इट ड्रॉप देम इनटू द पिचर. उसने वो पत्थर पानी के अंदर डाले. The water came up और पानी ऊपर की तरफ आ गया. The crow had its fill. क्रो ने पानी पिया. Then it flew away. फिर वो उड़ गया. अब देखिए यहाँ पे पिक्चर से भी क्लियर हो रहा है. क्रो को एक पिक्चर दिखा और उस पिक्चर में उसने पेबल्स डाले तो वो पानी ऊपर आ गया और फिर क्रो ने पानी पिया और वो उड़ गया. So the moral is where there is a will there is a way. जहां पर भी चाह होती है कुछ काम को करने की वहां हमें रास्ता मिल ही जाता है. नेक्स्ट है द ग्रीडी डॉग, लालची डॉग. Once a dog was very hungry. He found a piece of meat at a place. He took it in his mouth. He ran away. He reached a river. He saw another dog in the water. एक बार एक भूखा डॉग था. उसको कहीं से एक मीट का टुकड़ा मिल गया. फिर क्या होता है, वो उसे अपने मुंह में रखता है और भाग जाता है. जैसे ही वो रिवर के पास पहुंचता है तो उसको रिवर में एक और डॉग दिखाई देता है. He also had a piece of meat in his mouth. उसके मुंह में भी एक मीट का पीस होता है. Actually, it was his own reflection. उसको वो पानी में दिख रहा होता है, जबकि पानी में कोई डॉग नहीं होता, वो उसे उसकी इमेज दिख रही होती है. He was greedy. वो लालची था. He wanted to bark at the other dog. अब वो सोच रहा था कि मैं इस दूसरे डॉग पर अगर भौंकूंगा तो मुझे ये डर के मारे ये वाला मीट का पीस भी दे देगा. फॉर दैट ही ओपन्ड हिज माउथ. अब उसने क्या किया, भौंकने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, एट वंस हिज पीस ऑफ मीट फेल इनटू द वाटर. तभी उसका जो मुंह में मीट का पीस था वो पानी में जाकर गिर गया. ही रिपेंटेड लेटर ऑन. और उसको बहुत पछतावा हुआ. सो द मॉरल इज ग्रीड इज अ कर्स. मतलब लालच एक बुरी चीज है. हमें लालच नहीं करना चाहिए. जो मिले उसी में सेटिस्फाइड रहना चाहिए. तो स्टोरीज वो होती हैं, वो कहानियां होती हैं जिनसे हमें एक लेसन मिलता है. एक और स्टोरी हम पढ़ते हैं, द लायन एंड द माउस. Once a lion was sleeping soundly. A mouse jumped over him. The lion woke up and threatened to kill it. The mouse begged pardon. एक बार एक शेर सो रहा था. तभी एक चूहा उसके ऊपर आकर कूदने लगा, खेलने लगा. लायन उठ गया और उसने उसको मारने की धमकी दी. पर जो चूहा था वो एकदम से माफी मांगने लगा लायन से. द लायन टुक पिटी ऑन इट एंड सेट इट फ्री. लायन को उस पर तरस आ गया और उसने उसे छोड़ दिया. While going away, the mouse promised to help the lion. The lion laughed. और वापस जाते हुए उस चूहे ने कहा कि कभी ना कभी मैं तुम्हारी काम आऊंगा, तुम्हारी हेल्प करूंगा. तो लायन हंसने लगता है. वो सोचता है इतना सा चूहा मेरे किस काम आएगा. After some days, hunter spread a net. कुछ दिनों के बाद एक शिकारी ने जाल बिछाया. द लायन फेल इनटू द ट्रैप. और वो लायन उस जाल में फंस गया. द माउस केम एंड बाइट अवे द नेट. तभी वो चूहा वहां पर आया और उसने उस नेट को अपने दांतों से कट कर दिया. द लायन थैंक द माउस. लायन ने माउस को थैंक यू बोला. ही सेड दैट ही हैड रॉन्गली लाफ्ड एट इट. फिर वो बोलता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की तुम पर हंसकर. उसको लग रहा था कि छोटा सा चूहा मेरी क्या हेल्प करेगा, बट उस छोटे से चूहे ने ही लायन को शिकारी से बचा लिया. मॉरल इज काइंडनेस बिगेट्स काइंडनेस. अगर हम किसी के साथ काइंड रहते हैं तो हमें भी बदले में काइंडनेस ही मिलती है. नाउ इट्स टाइम टू आंसर. लुक एट द पिक्चर्स एंड ट्राई टू राइट अ स्टोरी. अब यहाँ पर आपको पिक्चर्स गिवन है. आपको इन पिक्चर्स को देखकर एक स्टोरी फ्रेम करनी है. हमारा चैप्टर नंबर 19 फिनिश हो गया है. होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कि हम स्टोरीज कैसे लिखते हैं
अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।